आमतौर पर अब सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूलों की पहचान बेरंग कक्षाएं, गंदगी से पटे स्कूल परिसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव जैसी बातें सामने आती है। लेकिन सांवेर कन्या विद्यालय बड़ा स्कूल इन सब बातों को झुठला देता है और यहाँ एडमिशन के लिए सिफारिश लगती है और एक बार की ऐसा लगता है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं। परिवर्तन चैनल संवाददाता संजय नजान, रितेश चंदेल, रजनीश त्रिपाठी, हर्ष प्रजापत की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। और अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं, स्कूल खुल चुके हैं और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई और हम भी शैक्षणिक गतिविधियों वाले सेगमेंट को अच्छे से कवर करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सांवेर, जिसे कि बड़े स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत थी कि एक समय यह था कि यह अवस्था को लेकर बड़ा बदनाम सरीखा, लेकिन यहाँ के स्कूल स्टाफ ने इस कदर इसका बीड़ा उठाया और सभी दानदाताओं के सहयोग से इस स्कूल की पूरी काया पलट कर दी। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे स्कूल में अब जो है आपको एक अलग ही रंगत नज़र आती है। और आप देख रहे हैं कि पूरे शायद ही ऐसा स्कूल है जो आपको एक बार भी ऐसा लगे किसी प्राइवेट स्कूल में है। और आप देख रहे हैं पूरे कक्ष से लाकर यहाँ से लगाकर वहाँ तक, इधर भी अगर देखेंगे पूरा कॉरिडोर आपको बेहतरीन नज़र आएगा। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के स्कूल स्टाफ की एक ऐसी जिजीविषा जिसने कि तय किया कि अपने को इस पुराने स्कूल के गौरव को लौटाना है। और आपकी बहुत अच्छी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1952 में इंदौर ज़िले में आज़ादी के पश्चात कुल 11 स्कूलों का स्थापना हुई थी, उसमें से ये स्कूल भी था। बाद में यहाँ पहले यह कोएड स्कूल था 2000 तक, और उसके बाद में इसका जो है डिवाइडेशन हो गया और उत्कृष्ट विद्यालय बालक के रूप में कर दिया गया, इसे कन्या के रूप में। आज हमारा इस मामले में चर्चा करने से संजय कुमार बड़ेलाल जी, आप बदलाव इस स्कूल में पूरे की पूरा जो कायाकल्प हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस संस्था के प्राचार्य श्री पीडी सरवैया जी 2014 से यहाँ से आए हैं। तब से लेके उन्होंने ही हमको प्रेरित किया कि अधिक से अधिक जनसहयोग लेकर और इस विद्यालय की गरिमा, इसका गौरव बढ़ाने के लिए अपने को इसको रिनोवेशन करवाना है। शासन का भी सहयोग, शासन के सहयोग के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्टाफ
मेरे स्टाफ के साथी लोग, हम सब ने मिलकर एक बीड़ा उठाया हमारे प्राचार्य महोदय सरवैया जी के नेतृत्व में। और हम जो भी शिक्षक यहाँ से शिक्षक हो या कोई भी व्यवसायी हो या जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ से पढ़ के गए थे, ये पहले कभी बॉयज स्कूल हुआ करता था जी, अब बॉयज स्कूल वहाँ परिवर्तित हो गया और क्षत विक्षत हालत में ये बिल्डिंग थी जी। फिर इसका ठीक ठाक रख रखाव और इसका नए सिरे से जो सरवैया जी प्लानिंग करते गए उस प्लानिंग को हम फॉलो करते चले गए जी। हमारे साथ हैं मौजूद श्री बंजित जी। बंजित जी, क्या रिजल्ट रहा स्कूल का और क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है स्कूल का? सर, हमारे स्कूल में फुल स्ट्रेंथ 6 से 12 तक में 850 करीब है जी, जिसमें 10वीं में 165 बालिकाएँ थी जी, करीब 90% रिजल्ट रहा उनका जी, और उनमें 101 बालिकाएँ फर्स्ट क्लास पास हुई हैं जी। वैसे ही 12वीं में हमारे पास 186 बालिकाएँ थी, 92% रिजल्ट रहा और 17 बालिकाओं को लैपटॉप भी जी मिला है जी। और इसके अलावा स्कूल में मतलब जैसे हम देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और आपका वॉलीबॉल कोर्ट है, स्पोर्ट्स गतिविधियाँ भी क्या संचालित होती हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती है जी। बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, खो-खो है, कबड्डी है, बालिकाओं के लिए सभी गेम्स की सुविधाएँ हैं जी। और बास्केटबॉल का हमारे पास ग्राउंड बना है जो 7.5 लाख में पूरा ग्राउंड कंप्लीट हुआ है जी जी। वो भी तो सब जन सहयोग और इससे ही बना है जी। हमारे साथ एक श्री किशोर चौधरी जी स्कूल में हैं और मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। चौधरी जी, आप बताएं कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ बदलाव हुआ और क्या कुछ दानदाताओं की बड़ी भूमिकाएं रही है और सभी स्कूल स्टाफ का भी, क्योंकि मेरे को जानकारी लगी चाहे स्कूल के स्टाफ के किसी सदस्य का जन्मदिन हो या उनके परिवार या उनकी कोई वर्षगांठ हो वैवाहिक, या फिर अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो उनकी स्मृति में भी आपको जीवंतता प्रदान करने के लिए ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं इस मौके के रूप में आपने उपयोग किया है, बताएं। जी सर, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1952 में ये स्कूल बना जी, है ना। इंदौर में जो 14 स्कूल खुले थे उनमें ये भी स्कूल था जी। यहाँ पर जो थे पुराने समय में केवल एक ही स्कूल था जी, कोएड था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या समय बीतता गया और ये जो बिल्डिंग थी जर्जर होती है जी। सन 2010 तक आते आते इसकी ऐसी अवस्था थी कि ये पूरी गिरने वाली थी सर जी। फिर स्कूल के प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो बच्चियाँ हमारी हो जाएगी, इधर उधर सब चली जाएगी, ठीक है, कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सभी ने निर्णय लिया। फिर सभी लोग जो है जनप्रतिनिधियों के पास गए जो यहाँ पर पहले पढ़े हुए थे जी, तो उनसे तमाम लोगों से जाकर मिले, जनप्रतिनिधियों से जाकर मिले, आसपास के खेती किसानों से मिले, जो यहाँ पर जो शिक्षक जो काम करते हैं संकुल के अंतर्गत उनसे जाके मिले, जो शासकीय कर्मचारियों से जाकर मिले। तमाम लोगों को विश्वास जगाया कि भाई हम इस संस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के नगर सेठ हैं खंडेलवाल जी, उन्होंने शारदा मंडपम बनवा दिया। ये जो आप देख रहे हैं पीछे जो कोर्ट बना हुआ अपना बेसबॉल कोर्ट, ये विधायक जी के सहयोग से बन गया था। आप पूरा जो इधर जो ब्लॉक लगे हुए हैं विधायक निधि से हमको 2 लाख मिले थे। फिर हम तमाम लोगों ने करीब 10 लाख रुपया और इकट्ठा करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चद्दर शेड सामने लगवा दिया। एक हमारे दरबार हैं, उन्होंने उनके पिताजी शांत हो गए थे तो उनकी इच्छा थी कि कुछ स्कूल के लिए करें, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई हम कहीं पर अगर जा रहे हैं तो व्यक्ति की जैसी नाक होती है, विद्यालय की नाक उसका द्वार होता है। तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि हम गेट बनवा दें। तो फिर उन्होंने पत्थर का जो गेट का निर्माण उन्होंने उनके पिताजी स्कूल में करवाया। आप जो ऊपर अपन जो भी बच्चे ज़्यादा हो गए लगभग 1000 के आसपास कि हम एक्सपेक्टेशन है, पिछली बार 882 बच्चे थे, इस बार 1000 से ऊपर होना। तो अब सर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो पूरे टीचर्स ने डिसाइड करा कि भाई हम जो है कुछ पैसा हम इकट्ठा करते हैं और सभी शिक्षकों ने मिलकर, संकुल के भी कुछ शिक्षक हैं उसमें, बाहर के दानदाता भी हैं, सभी ने मिलाकर ऊपर का पूरा शेड बनवा दिया और ऊपर के जो है पार्टीशन वगैरह जो है करवा कर अभी हम ऊपर की क्लास तैयार कर रहे हैं। आप सर पूरी ग्रीनरी देख रहे होंगे, पूरे विद्यालय में आप घूम के आए तो आपने देखा होगा कि इसमें पेड़ बहुत लगे हुए हैं, तमाम तरह के पेड़ हैं सर। कीमती भी पेड़ लगे हैं, रुद्राक्ष का है, नारियल का है, आमतौर भी पेड़ 3-3, 4 से लगाकर 5-5 हज़ार रुपये तक के आते हैं। तो सर ऐसे ताड़ी हमने एक पेड़ मंगाया था, साउथ से मंगाया था सर, दक्षिण भारत से। वहाँ से उस पेड़ को आने का खर्चा ही एक पेड़ का सर हमको 34,000 हुआ और फिर बाद में 2 पेड़ मंगवाए 23-23 हज़ार के। हालांकि वो पेड़ किसी कारण से चल नहीं पाए। सामने सर पेड़ लगे हुए 14-14 हज़ार के उधर लगे हुए। ये पीछे नारियल के पौधे लगे हुए हैं सर, करीब 168 पौधे हैं, प्रत्येक की कास्ट 3,000 से 4,000 के बीच में पड़ती है सर।
और मतलब अपने कुल मिलाकर देखें तो बच्चों से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर पालकों से लेकर शासकीय कर्मचारियों से लेकर तमाम जितने भी तरह सभी ने अपना सहयोग दिया। एक यहाँ की एक ईंट पे सर जन सहयोग लिखा हुआ। शासकीय निधि भी फिर कुछ आई थी हमारे पास में, चूँकि पूरा स्कूल एक साथ बन नहीं पा रहा था, तो सर अपने पास शासकीय निधि भी आई। फिर पूरे स्कूल को छिलाकर मतलब पूरा स्कूल रिनोवेशन करा। आपने देखा पूरे फर्श लगे हुए हैं, फर्नीचर पूरा नया आ गया है, मतलब लगभग आ गया है अपने पास। कुछ पुराना था वो हम उसको रिनोवेट करा रहे हैं मतलब। और लैब वगैरह अच्छी डेवलप्ड हो गई है, ब्यूटी लैब है, हेल्थ लैब डेवलप्ड हो गई है। और अभी सर ये सामने अभी अपनी जैसे लॉन लगी हुई है, ये अभी इस बार का नया रिनोवेशन करा हम लोगों ने। बच्चों के लिए बैठने के लिए, खाने के लिए, बच्चे जब छुट्टी होती है तो उनके लिए पूरे फाउंडेशन बना दिए गए हैं। बच्चों के लिए झूले सब जन सहयोग से आ गए अपने पास में। ये जो सिटिंग गार्डन चेयर है सर वो अपने पास में जन सहयोग से आ गई। आप पूरा सर आप देखिए पूरे विद्यालय अभी जिस जगह पर अपन खड़े हैं देख रहे हैं, ये पूरे जो दानदाताओं की पूरी सूची है। हाँ, ये सब दानदाता आप हर एक जिन्होंने भी अपना जो सहयोग करा, छोटे से लेकर पिन से लेकर जी बड़ी में सर सभी के नाम लिखे हुए सर जी, जिन्होंने जो भी करा आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए। ये जो सीटिंग काउंटर से बना हुआ, आइए बाहर अपन चलते हैं। ये आप देखेंगे ये पूरा की पूरा गार्डन है स्कूल के ही पीछे, या इधर देखें या आप इधर देखें। ये आपको इस स्कूल मतलब ऐसे बहुत कम स्कूल मिलेंगे जहाँ इतना डेवलप्ड गार्डन मिलेगा और आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छा सुकून वाला माहौल मिलेगा। इसके अलावा आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर क्लासेज जो हैं ये भी है शेड लगा के, इसका मतलब इसके टेरेस का उपयोग क्लास के रूप में कर लिया गया। आपको शायद ही किसी स्कूल में इस प्रकार के झूले मिले बच्चों को बैठने के लिए। इवन हॉस्टलों तक में भी झूले नहीं होते हैं, स्कूल तो बहुत दूर की बात। लेकिन आप देख रहे हैं कि उधर है इधर है, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा झूले भी रखे गए हैं। इसके अलावा खाने के लिए अलग से व्यवस्था। हमारे साथ में स्टाफ की किरण रानी भितोरिया, बताएं आपकी इस स्कूल में हॉस्टल वगैरह भी है क्या? जी हाँ, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। और इस स्कूल में कितने गांव की बच्चियाँ आती हैं पढ़ने? इस स्कूल में लगभग 25 से 30 गांव की बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। हॉस्टल में भी मैंने सुना कि आसपास के जिले कौन-कौन से जिलों से? उज्जैन, देवास, इंदौर, ये सारे जिले लगभग कवर करते हैं हम लोग। कितने सीटर हॉस्टल? शायद 100 है यहाँ यस। पर। मकवाना मैडम, बताएं आपकी ये वोकेशनल कोर्स और कंप्यूटर वगैरह से संदर्भ में क्या कुछ? जी सर, यहाँ हमारे विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन संचालित हो रही है। इसके अंतर्गत 3 ट्रेड संचालित हो रहे हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर और आईटी कोर्स हो रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की हूँ। यहाँ 9 से 12 तक बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की जानकारी दी जाती है, जिनमें बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब उन्हें शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिलते हैं। 12th के बाद अगर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब अगर बच्चे आगे स्टडी नहीं कर पाती तो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा से उन्हें 12th के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे वो डायरेक्ट जॉब भी पा सकती है। और हमारे विद्यालय में अभी फिलहाल 3 ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। भावना जी, और स्कूल की स्पेशलिटी बताएं। सर, हमारे यहाँ पर एसपीसी और एनसीसी भी संचालित है। ठीक है। मैं भावना नरवरिया, एनसीसी 3rd ऑफिसर। और एनसीसी में अगर बच्चा जैसे करता है तो उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ए सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट जॉब में भी इसको इसमें? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में जैसे पुलिस है, आर्मी है, उसको आगे भी बेनिफिट है। एसएसबी वगैरह में बच्चा बैठता है ना, उसको अंक मिलते हैं उसके, जिसका फ़ायदा उसको बच्चे को मिलता है। और एसपीसी में अगर बच्चा जैसे जाता है तो उसको पुलिस वगैरह में उसको बेनिफिट है उसके सर्टिफिकेट के, और भी कई सुविधा उसको मिलती है इसमें। मतलब फ्री है बिल्कुल ये सुविधा है। हमारे साथ हैं श्री कुमारेश जौहरी जी, जो कि स्कूल में इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं। सर, क्या है बच्चों को अंग्रेजी में आजकल क्या प्रोग्रेस की लैंग्वेज मानी गई है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर जिसको आता है मतलब उसके लिए जॉब सिक्योरिटी है? डेफिनेटली, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड द कोर्स हैज स्टार्टेड 2 years बिफोर जी in the English medium of 9th and 10th in the school. Yes. And presently it is running Yes. quite effectively, and our students have secured above 75% in this year's 10th school exam. And out of 30, 20 students have secured 70% and above. But my question, the language is always difficult. Why?
No, sir, actually language is not difficult, but actually it is a foreign language. Yeah. So it requires practice. Yes. Because our mother language is Hindi. Yeah. So this is the basic problem. Yeah. But if we teach effectively and the student will be attentive in the class as well as doing homework, then it will be very effective. It is said they have only atmosphere in school, but they have no proper atmosphere in the home. Now in this condition, a student should what have? Yes, that's a basic problem. Yeah. But if we provide sufficient environment even at school, then it will be far more sufficient to them. And as they know some basic English, and gradually we will enhance it, so they will cover it probably. What is the result high school and higher secondary, particularly English? Particularly in English, it is above 90%. Yes. And out of which 50% students have secured 75% and above.